आने वाले कल में जब ये 3 कानून लागू हो जाए फिर आपके सामने सिर्फ एक तरफ अंबानी मिलेगा, दूसरी तरफ अदानी। नरेंद्र मोदी रास्ता साफ कर, नोटबंदी रास्ता साफ था, रास्ता साफ करने का तरीका था, जीएसटी रास्ता साफ करने का तरीका, और ये 3 कानून रास्ता साफ करने का तरीका। किसके लिए? अंबानी को बताया। पंजाब में किसानों के लिए खेती बचाओ यात्रा करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब हरियाणा के बॉर्डर पर कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कुछ वैसा ही हुआ जैसा सरकार ने चेतावनी दी थी। राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में लोग थे। खुद राहुल गांधी के ट्रैक्टर पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा समेत कई बड़े नेता थे। शैलजा तो खुद ट्रैक्टर की कमान संभालती नजर आई। इस दौरान काफिले को रोकने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। सुरक्षा कर्मियों ने बैरिकेड लगाए हुए थे, जिसमें राहुल गांधी की यात्रा करीब 1.5 घंटे तक फंसी रही। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। इतना ही नहीं, कई बार तो बैरिकेड उठाकर तक फेंक दिए गए। और फिर जब राहुल गांधी शाम को मंच पर पहुंचे तो उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर कुछ इस अंदाज में हमला बोला। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, गरीबों के लिए उन्होंने इन 6 सालों में कुछ नहीं किया। उल्टा गरीबों को एक के बाद एक उन्होंने कुल्हाड़ी मारी, चोट पहुंचाई। सॉरी, कुलदीप बिश्नोई जी एक के बाद एक उन्होंने चोट मारी। आपको याद होगा 8 बजे रात को कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी ने 500 रुपए 1000 रुपए के नोट को रद्द किया। उस टाइम कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई है। आप सबको लाइन में खड़ा किया, आपके जेब में से पैसे निकाले, आपने बैंक में डाले, और फिर नरेंद्र मोदी ने 3,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया। उसके बाद जीएसटी आई, छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, इन पर आक्रमण। आप जाइए किसी से भी पूछ लीजिए, दुकानदार से पूछ लीजिए, जीएसटी से किसको फायदा हुआ? आपको सीधा बताएंगे, अंबानी को, अदानी को। छोटे बिजनेस वाले आज तक नहीं समझे जीएसटी कैसे भरी जाती है, क्यों भरी जाती है, कितने फॉर्म भरने होते हैं, कितने अलग अलग तरीके के टैक्स होते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था एक टैक्स एक देश, पता लगा 5 टैक्स 28% टैक्स। कोरोना आता है, हजारों मजदूर सड़क पे भूखे प्यासे चलते हैं, नरेंद्र मोदी कोई मदद। खेती बचाओ यात्रा पंजाब से जैसे ही हरियाणा में एंट्री हुई, कांग्रेस के सभी नेताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बॉर्डर से लेकर मंच तक पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, कांग्रेस नेता किरण चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। मंच से अपने संबोधन में नोटबंदी और जीएसटी और कोरोना काल में प्रवासियों का मुद्दा उठाने के बाद राहुल गांधी थमे नहीं और तीनों कृषि कानूनों की जमकर कमियां गिनाई। हिंदुस्तान के अरबपति हैं, उनको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। नरेंद्र मोदी उनका कर्जा माफ करते हैं, लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ करते हैं। किसान को 1 रुपया कर्जा माफ नहीं करते थे, मगर जिनके पास अरबों रुपए हैं उनका कर्जा माफ होगा, उनका टैक्स माफ। और अब किसानों पर आक्रमण। 3 कानून बनाए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों को मैं आजादी दे रहा हूं। अगर ये आपने किसानों के लिए किया तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूरे देश के किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं?
सड़कों पे क्यों है? अगर आपने ये कानून किसानों के लिए बनाया तो राज्यसभा में, लोकसभा में आपने डिबेट क्यों नहीं अलाउ किया? बातचीत क्यों नहीं होने दी? अगर आप किसानों को आजादी दे रहे थे तो आपने ये काम कोरोना के समय क्यों किया? आपको लगता है कि कोरोना के समय किसान लड़ नहीं पाएगा? आपको लगता है कि किसान खड़ा नहीं हो पाएगा? मोदी जी, आप गलत सोचते हैं। ये हिंदुस्तान का किसान है, ये किसी से नहीं डरता, ये लड़ना जानता है, ये 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला। प्रधानमंत्री के गलतफहमी, वो सोचते हैं कि हिंदुस्तान का किसान खड़ा नहीं होगा, दब जाए। हिंदुस्तान के किसान को नहीं पहचान। देखिए भाई और बहनों, ये जो सिस्टम है, एमएसपी का सिस्टम, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम, मंडियों का सिस्टम, ये आपकी रक्षा के लिए बनाया गया। हिंदुस्तान को भोजन की सिक्योरिटी देने के लिए बनाया गया। और इसमें अलग अलग ये चेन है, इसमें अलग अलग कड़ियां हैं। इसमें से आपने एक भी कड़ी तोड़ दी तो ये सिस्टम टूट जाएगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मंडियों की कोई जरूरत नहीं। मुझे आप बताइए, हिंदुस्तान में हजारों मंडी हैं, इन मंडियों में लाखों लोग काम करते हैं। किसान जाते हैं, मजदूर जाते हैं, लोडर्स होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं। अगर मंडी खत्म हो जाएगी तो ये लोग कहां जाएंगे? अपने संबोधन में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सीधे सीधे कई आरोप लगाए। उनका कहना है कि पीएम मोदी ये सब कानून अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए ला रहे हैं। वो लगातार उनका रास्ता साफ कर रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने ऐलान किया कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो सबसे पहले इस कानून को डस्टबिन में फेंक देंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड और विनोद कुंगर, पंजाब केसरी टीवी।